बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत होंगे। अच्छा यार, आज हम लोग मैं पहली ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले कभी भी नहीं बनाई, लेकिन आप लोग की आसानी के लिए बना रहा हूँ। ठीक है ना, बोर्ड के ऊपर सारी चीजें समझाऊंगा कि पैटर्न क्या होता है, क्या चीज होती है, कराची यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट होगा वो किस तरीके से होता है। सही है। तो आज हम फिलहाल बात करने जा रहे हैं सिर्फ इंग्लिश के पोर्शन की, कि भाई इंग्लिश के पोर्शन में होगा क्या, किस तरीके के सवालात आएंगे, उसके मार्क्स कितने होंगे। ये सारी चीजें आज हम लोग इंग्लिश का जो पोर्शन है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, ताकि आप लोग उस तरीके की जो है ना प्रिपरेशन करते रहिएगा। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं कराची यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा होगा। इंशाल्लाह तैयारी कराई जाएगी और अच्छी तैयारी कराई जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा स्टूडेंट्स, इंग्लिश एक ऐसा कि आप कोई भी डिपार्टमेंट का टेस्ट दें, भले वो आईआर हो, बीएससीएस हो, या फार्मेसी हो, बीबीए हो, किसी भी डिपार्टमेंट का टेस्ट देंगे तो भाई ये जो है ना आपका, ये वाला जो है ये कंपलसरी आना है। ठीक है ना, इस पोर्शन को कंपलसरी आना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे कोचिंग्स के अंदर इस वाले सब्जेक्ट को इतना मुश्किल बना दिया है कि बच्चा जो है ना वो बोलते हैं कि नहीं यार, इंग्लिश छोड़ के मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर पहले ध्यान देते हैं, जबकि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला पोर्शन बहुत आसान है, जिसको हम मार्क्स गेनिंग पोर्शन कह सकते हैं। ठीक है। अब इस पोर्शन में बेसिकली है क्या, कराची यूनिवर्सिटी के जो हिसाब से मैं वो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें, सबसे पहले इसके अंदर एक चीज आएगी जिसके अंदर आएगा भाई पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ, जिसको आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज साथ साथ बताता चलो कि इसका पोर्शन एक अच्छा खासा नंबर आपको दे सकता है। कभी ये पोर्शन जो होगा वो 15 मार्क्स का भी आ सकता है, कभी ये 20 मार्क्स का भी आता है, और कभी ये 10 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है ना, तो 10 से कम का तो आता नहीं है। कभी 15 मार्क्स का देते हैं, कभी 20 मार्क्स का दे देते हैं, कभी ये जो होता है 10 मार्क्स का दे देते हैं। सही। लेकिन पैराग्राफ जो होगा भाई वो लाजमी आएगा। पैराग्राफ जो होता है उसके कुछ सवालात दे दिए जाते हैं, कभी 5 सवाल, कभी 10 सवाल, ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा तकरीबन जो होता है वो 10 सवाल आते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें से। ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि सर पैराग्राफ आएगा और उसके जो है ना 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो हमें करने होंगे। ठीक है ना, इसके अलावा क्या बात आती है, अब क्योंकि जब पैराग्राफ की बात आती है तो मेजोरिटी स्टूडेंट, हमारे अंदर से 80-90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर तैयारी के लिए मटेरियल चाहिए हो तो वो मिल जाएगा, ताकि आप लोगों की इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। उसके अलावा अब बात करते हैं कि दूसरा पार्ट की, क्योंकि इंग्लिश को दो पार्ट्स में तकसीम किया गया था, एक तो पैराग्राफ और दूसरा जो था आपका वो आएंगे ग्रामर। अब बच्चा ये तो कर लेगा, लेकिन फंसता यहां पर आ गया। ग्रामर में आएगा क्या क्या सर, साइनोनियम्स आएंगे, एंटोनियम्स आएंगे, किस चीज की तैयारी की जाए, किस कौन कौन सी चीजों की क्या, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर वाली चीजें आती है। क्योंकि कोचिंग्स वगैरह में देखा है वो बच्चों को ये वाली चीजें करवा रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, किसके ऊपर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। देखिए, सबसे पहली चीज आप लोगों ने इसके ऊपर जो तवज्जो देनी है वो आपने करनी है सुफिक्स। ठीक है ना, प्रीफिक्स और आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, और आप लोगों ने करना है ग्रामर्स। आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर कौन सी पुट करनी है, मुझे क्या चीज, ये वाली चीज है। अगर कोई कहता है कि भाई साइनोनियम्स और एंटोनियम्स के ऊपर ध्यान दे दो, तो भाई मैं कहूंगा कि नहीं करो, क्योंकि इतना दिमाग अगर आप इस चीज के ऊपर लगाएंगे साइनोनियम्स और एंटोनियम्स के ऊपर, तो भाई फजूल है। इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। ठीक है ना, आर्टिकल्स के ऊपर, प्रीफिक्स सुफिक्स के ऊपर, एडवर्ब्स के ऊपर, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, इन चीजों के ऊपर ध्यान दो कि भाई अब सवाल किस तरीके का होगा। वो मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि किस तरीके से सवालात आ रहे होते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो बहुत सारे होते हैं, उसकी हम तैयारी करवा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी तैयारी हो जाए। वहां पे इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि इसकी भी टिप्स होती है कि किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज जो दिया हुआ था उसको पढ़ा जाता है।
ठीक है, वो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जो वोकेबलरीज आएंगी कि किस तरीके से ग्रामर आती है, तो वो एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। एक सवाल लिखा है, द सफिक्स ओ यू एस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश। अगर मैं किसी वर्ड के आगे सफिक्स लगाता हूँ ओ यू एस का, तो वो क्या बन जाएगा? ठीक है, क्या वो नाउन होता है, एडजेक्टिव बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा, या एडवर्ब बन जाएगा? सही है। अगर मैं किसी भी वर्ड के आगे ओ यू एस का इजाफा कर देता हूं, सफिक्स कर देता हूं, अगर एक वर्ड है मेरे पास लिखा हुआ डेंजर, ठीक है, अब इस डेंजर के आगे वो कहता है ओ यू एस सफिक्स का इजाफा कर दो, तो क्या बन जाएगा? डेंजरस। ठीक है, इस चीज का मैंने इजाफा किया, डेंजरस का। अब ये हुआ क्या, देखें, अब ये हुआ ये कि जब मैंने ओ यू एस का इजाफा किया तो इसने नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। किस चीज की ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन हुई? एडजेक्टिव की फॉर्मेशन हो गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि अगर मैं सुफिक्स के आगे ओ यू एस लगाता हूं तो वो नाउन के आगे ओ यू एस का इजाफा होता है, तो इसका मतलब फुल ऑफ, इसका मतलब फुल ऑफ मतलब ज्यादा। आपका एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को और ज्यादा डिफाइन कर देता है। तो गाइस, स्टूडेंट्स, इस तरीके के सवालात आते हैं, इनके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पूरी सीरीज डिफाइन कर बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाजमी करना, क्योंकि इस तरीके की मैंने पहली वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। लाजमी कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को। अपना ख्याल रखना। बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ पूरे कराची यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी, इन सबके पेपर्स को डिस्कस करते रहेंगे। और क्या नाम है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह पाक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।